नमस्कार। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा पूछते रहते हैं कि मैम आप मना करती हैं कि अपने बच्चों की हर डिमांड को नहीं पूरी कीजिए, उन्हें मना कीजिए, उन्हें रुकना सिखाइए। अगर हम सक्षम हैं, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तो हम क्यों अपने बच्चे को अभाव में रखें? क्यों उसे किसी भी चीज़ के लिए तरसाएं या क्यों उसे वेट कराएं? पेरेंट्स का मानना है कि अगर वो मना करते हैं, कुछ पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा कि अगर वो मना करेंगे तो हमेशा बच्चे को याद रहेगा कि मम्मा या पापा मुझे मना कर देते थे, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्हें लगता है कि बच्चे को ये लगे कि उसके मम्मी पापा हर हाल में उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। ज़रूरत अलग चीज़ होती है और डिमांड्स अलग चीज़ होता है, ख्वाहिशों की। इन चीज़ों में फ़र्क ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पेरेंट्स की भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से आज शेयर करूँगी। बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था, 2 दोस्त थे, पड़ोसी भी थे, पड़ोस में ही रहते थे, बस उन दोनों के घरों के बीच में एक दीवार थी। दोनों ने एक दिन एक ही पेड़ के 2 पौधे लिए और दोनों ने अपने अपने बगीचे में उस पौधे को लगा दिया। बस दीवार के दूसरी तरफ एक दोस्त का पौधा था और एक तरफ दूसरे दोस्त का पौधा था। एक दोस्त जो था वो अपने पौधे की बहुत अच्छी देखभाल करता था, नियमित रूप से उसे पानी देता था, उसकी केयर करता था। और जो दूसरा दोस्त था वो थोड़ा आलसी था, तो कभी तो पानी देता था, कभी कभी 4-4 दिन, 5-5 दिन, एक हफ्ता वो पानी देना ही भूल जाता था। लेकिन इसी तरीके से दोनों के पौधे बड़े होने लगे, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर थे, तो पौधे बड़े हो रहे थे दोनों के। तो क्या हुआ कि दोनों के पौधे बड़े होते होते पेड़ बन गए, बहुत अच्छे पेड़ दिख रहे थे दोनों। एक दिन क्या होता है कि शाम में बहुत तेज़ आंधी आती है, बहुत तेज़। उस आंधी में एक पेड़ गिर जाता है और एक पेड़ उसी तरीके से खड़ा रहता है। पता है कौन सा पेड़ गिरा? उस दोस्त का पेड़ गिरा जिसने अपने पौधे की बहुत अच्छी देखभाल की थी, हर दिन पानी देता था। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? कुछ लोग जानते होंगे कि पेड़ कैसे खड़े होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनके मन में ज़रूर ये बात आएगी। जिसको नियमित पानी दिया जाता रहा, जिस पेड़ को, उसको कभी भी ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि उसे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत करना है या फैलाना है, क्योंकि उसकी जो भी ज़रूरतें थी वो आसानी से पूरी होती रही, क्योंकि उसको नियमित पानी मिलता रहा। सारी चीज़ें जो उसको चाहिए थी उसके दोस्त ने उसकी पूर्ति करती रही। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त था, जो थोड़ा आलसी था, उसके पेड़ को भी अपने सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत थी, बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो वो उसको बाहर से पूर्ति नहीं करता था। तो वो नेचुरल तरीके से क्या हुआ कि उस पेड़ ने अपनी जड़ों को फैलाना शुरू किया, गहराई की तरफ, चौड़ाई की तरफ फैलाना शुरू किया, पानी की खोज में, बाकी चीज़ों की खोज में। तो क्या हुआ कि जिसकी देखभाल थोड़ी कम अच्छी हुई थी, वो उस पेड़ ने अपने आप को खुद सक्षम बना लिया, अपने आप को जिंदा रखने के लिए और मजबूत खड़े होने के लिए। वो पेड़ क्या होता है कि ज़्यादा मजबूत डेवलप हुआ, और जिसको बहुत ही नाजुक तरीके से पाला गया, हर तरीके से सब कुछ प्रोवाइड किया गया, वो कमज़ोर रह गया, उसकी जड़ें कमज़ोर रह गई। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को सुनकर ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि जड़ें कैसे मजबूत होती हैं। जब खुद सरवाइव करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं, तभी वो ज़्यादा बेटर ग्रो करते हैं। तो अगर आप हर चीज़ बच्चे का पूर्ति करेंगे, उनको नो सुनना नहीं सिखाएंगे, रुकना नहीं सिखाएंगे, तो उनकी में आत्मबल की कमी हो जाएगी। और अगर आत्मबल कम हुआ तो वो बिल्कुल उसी पेड़ जैसा विकसित होंगे जिसकी जड़ें कमज़ोर थी। अब बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसा बड़ा करना चाहते हैं, मजबूत जड़ों वाले या कमज़ोर जड़ें वाले, जो हल्की सी मुसीबत आई और ढह गए, या कितने भी विपरीत परिस्थिति आए लेकिन वो मजबूती से खड़े रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।